हेलो जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपना ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी आप लोग हमेशा खुश रहे। और मैं आपकी अन्नू। और चलिए आज अ, किसी अलग टॉपिक पे बात करते हैं और बताते हैं हम जहाँ रहते हैं वहाँ की कुछ हकीकत, वहाँ के लोगों की जुड़ी हुई कुछ हकीकत। मुझे किसी को ठेस पहुँचाने का इरादा नहीं है। मैं बस हकीकत को आप सबके सामने रख रही हूँ और मुझे लगा जो हाँ इस टॉपिक को उठाना चाहिए, तो मैं आज आप लोगों के सामने ये बता रही हूँ। इस टॉपिक को उठा रही हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज़ बताइएगा जो हाँ ये सही है या गलत है, या फिर आपको लग रहा है। अगर आपको लगे जो हाँ ये मेरी कहानी है या फिर ऐसा मेरे गांव में, आसपास में या फिर कहीं भी हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके जो आपको ये कैसा लगा। और पता है, अगर ये कहानी जब मैं सुनी थी तो मेरा मतलब रूह कांप गया था। ऐसा मतलब कैसे कोई कर सकता है ऐसा। और सही बताए तो मतलब जिस दिन मुझे ये पता चला इस कहानी के बारे में, उस दिन मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। और उस दिन मैं लाइव भी आई थी, लेकिन किसी का कुछ उतना वो नहीं हुआ, सपोर्ट नहीं मिला और कोई मुझे आइडिया उतना नहीं मिला। तो इसीलिए मैं अम, आ- आज ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों तक ये पहुँचा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे और ये जानकारी थोड़ा सा भी आपको लगे जो हाँ ये सही है और ऐसा कैसे किसी के साथ हो रहा है, हो सकता है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे जो जिसका ये कहानी है उसको सपोर्ट कर सकूं और उसको कुछ हेल्प कर सकूं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए और जल्दी जल्दी से मतलब कमेंट करके बताइएगा जो हाँ ये आपको कैसा लगा। हाँ, तो चलिए बिना फालतू का टाइम बर्बाद किए हुए आपको ले चलते हैं उस जगह पे जहाँ से ये कहानी शुरू हुआ है। उस जगह का तो खैर मैं बता नहीं पाऊँगी, लेकिन हाँ काल्पनिक के तौर पे आप मतलब कि जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मुंगेर की एक लड़की थी और समस्तीपुर का एक लड़का है। लड़का अ, लड़का एक अच्छा खासा फैमिली से बोल सकते हैं। हाँ वो लड़का अच्छा मतलब फैमिली अच्छा है उसका, लेकिन हाँ उसके पास बस क्या है, ज़मीन है। जो ऐसा आप सर्च करेंगे ना समस्तीपुर में, हाँ रही मतलब ज़मीन का बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो उसके पास अच्छा खासा ज़मीन है। उसके पापा नहीं हैं, उसकी मम्मी है। और वो मुंगेर की जिस लड़की से उसकी शादी होती है, यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है, 100-200 किलोमीटर तो होगा शायद, मुझे उतना नहीं पता, लेकिन हो सकता है। तो उससे शादी होता है लगभग 2 साल 3 साल पहले। और सब कुछ ठीक चल रहा था शायद, या फिर हमें आपको लगे जो हाँ ये बाहर से ठीक लग रहा था, लेकिन इसका होता है ना जो अंदर का जो कहानी था वो शायद बहुत ही दुख तकलीफ से भरा हुआ था। शायद जो झेल रही थी ना उसको पता होगा जो हाँ आखिर झेल कैसे रही है, वो उसी को पता होगा। वो बहुत ही मजबूत लड़की थी जो इतना सब कुछ झेल रही थी। शादी के 1 साल के बाद लगभग वो प्रेग्नेंट हुई और कुछ 3-4 महीने में उसका मिसकैरेज हो गया। तो उसमें उसका मतलब कि जो बहुत ज़्यादा उसका शरीर से ब्लड बहुत ज़्यादा गिरा था, बहुत ज़्यादा ब्लड गिरा था। तो और उसके फैमिली वालों ने उसका मतलब ससुराल वालों ने उसका कोई उतना खास ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही सब कुछ चलता रहा।
वो बीमार दिन पर दिन बीमार होती रही। लेकिन एक होता है ना समय, जो शरीर जो होता है अभी, जैसे थोड़ा-सा आप मैच्योर होंगे, आपका शरीर थोड़ा-सा बीमारी को हैंडल कर लेता है, उसको थोड़ा-सा सुधार कर देता है। हाँ, ठीक है, आज बुखार है तो डॉक्टर को नहीं भी दिखाएँगे तो 2 दिन के बाद थोड़ा सुधार हो सकता है, ऐसा लगता है और होता भी है ऐसा। तो वही उसके साथ भी हुआ, धीरे-धीरे सब समय बीतता गया और बोलने में भी बहुत वो होता है। तो फिर कुछ समय बीतने के बाद फिर वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद वो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था ना, जो जानवरों से, मतलब उससे अच्छा तो जानवरों के साथ व्यवहार किया जाता है जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता था। लड़का खुद उसके, जिससे उसकी शादी हुई थी, वो खुद उसके साथ बहुत गंदा बिहेव करता था। अ, खा रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उसको वो होता था, हमेशा बहुत मतलब हम बोल नहीं पा रहे हैं जो, हाँ, किस टाइप से बोले हम, हमें बोलने में अजीब लग रहा है, जो आखिर हम बोले तो बोले क्या। तो ऐसा वहाँ पे उसके साथ होता था बहुत गंदा तरीक़ा से। और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट भी थी, उसके साथ उतना सब कुछ रिलेशनशिप में हो भी रहा था। वो लड़का काम धंधा करता नहीं था, नशा बहुत करता था और उसकी माँ भी उसको बहुत सपोर्ट करती थी और बहुत गंदे तरीके से उसके साथ रिलेशनशिप बनाता था वो लड़का। और जिसके मतलब ऐसे चलता रहा। फिर जब वो लड़की मतलब कि जो हॉस्पिटल जाती है तो उसके शरीर में ब्लड नहीं था, मतलब एकदम बहुत कम ब्लड था। उसमें कोई भी हॉस्पिटल वाला मतलब वो नहीं किया जो हाँ हम डिलीवरी करवा देते हैं या फिर क्या होगा, रिस्क कोई लेना नहीं चाहता था, ऐसा स्थिति हो गया था उस लड़की का। लेकिन लेकिन फिर भी एक हॉस्पिटल है वो अपना, हाँ, मतलब वो बोला जो हाँ हम रिस्क लेते हैं, डिलीवरी करवा देते हैं, लेकिन अगर कुछ होता भी है तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, आप लोगों की होगी, ऐसा कुछ बोल के फिर जाके उसका डिलीवरी होता है, हो जाता है। एक बेटी होती, बहुत प्यारी सी बेटी होती है। और बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन हकीकत उसका अच्छा नहीं था। उसके मायके, लड़की के मायके से उसकी दादी यहाँ रहने के लिए आई थी, जो हाँ अभी ऑपरेशन करके मतलब बच्ची हुई है, तो चलो थोड़ा सा देख रेख कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से खाना पीना खिलाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक से करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और उसकी दादी भी रोज़ यहाँ पे आके हल्ला करती थी, जो उसको खाना दो, उसको ये करो, ससुराल वालों को बोलती थी, लेकिन किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही दिन बीत रहा था और उसके साथ उसका वो जो लड़का था, वो बहुत गंदे तरीके से, होता है ना जो कम से कम अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो कुछ मंथ थोड़ा सा फिजिकल रिलेशन से दूर रहना चाहिए। और यहाँ पर तो ऑपरेशन करके हुआ, तो कम से कम 6-7 महीने तो उससे रिलेशनशिप से दूरी बना करके, मतलब उससे फिजिकल रिलेशन से दूरी बना करके रखना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो लड़की में सही बताए तो उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत था, ऐसा हिम्मत जो आप सुन कर के भी सोचिएगा, जो इतना सब कुछ सहने के बाद भी उसके पास इतना हिम्मत कहाँ से आता था। हिम्मत यहाँ से आता था कि जो वो लड़की गरीब परिवार से थी। और यहाँ पर गरीबी अमीरी देखा जाए तो है भी और नहीं भी है। और सबसे मेन बात है कि जो वो लड़की पढ़ी लिखी उतना नहीं थी, कुछ भी उसको नहीं पता था। कहते हैं ना जो मासूम थी बस, देखने में बहुत प्यारी लगती थी। हाँ, जब भी देखते थे तो एक मतलब अगर आप कितना भी दुखी रहेंगे तो ऐसा लगेगा ना जो हाँ वो मतलब कि एकदम खिलखिला करके हंस देती थी और आपके चेहरे पे भी हंसी आ जाती थी।
ऐसी ऐसी वो लड़की थी जो मतलब कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी थी। अभी भी है यार, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी है वो। कुछ मतलब उसके बाद उसके शरीर से जो ऑपरेशन हुआ था, जहाँ पे उसको, जहाँ पे कट लगा था, उसमें पूरा घाव हो गया उसका। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा घाव हो गया। उसके टाँके जो दिए हुए थे वो टूट गए। उस मतलब वो बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, फिर भी उसका कोई इलाज नहीं करवाया गया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई कुछ करता भी नहीं था। और मतलब उस हालत में भी पता है उसके साथ कभी भी मतलब होता है ना जो, हाँ वो इस हालत में है तो आज उसको छोड़ देते हैं, आज उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता था। उसके साथ हर रोज़, हर टाइम, सुबह दोपहर शाम, मतलब बोलते हैं ना जो, कोई टाइम ही नहीं रहता था कुछ भी करने का। हमें तो बोलने में भी बहुत मतलब हिचकिचाहट हो रही है, जो आखिर बोले तो बोले कैसे। लेकिन यार बहुत उसमें वो था, सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी। और ऐसे ही अभी उसकी बच्ची अभी 6 महीने की है। और उसका हालत अभी ऐसा है, उसके शरीर में खून अभी मतलब वो एकदम उसका रंग बताते हैं, मतलब गोरी सी थी, अच्छी सी देखने में थी एकदम, मतलब दुबली पतली ही थी, लेकिन देखने में अच्छी लगती थी। अभी उसका शरीर में जो खून नहीं है, जिसकी वजह से अभी उसका 2 दिन 3 दिन पहले की बात मैं बता रही हूँ, उसका शरीर अभी पूरा सूझा हुआ है, पूरा शरीर उसका फूल गया है। वो बेड पर से उठने के लायक नहीं है। और उसके माँ बाप भी आते थे यहाँ पर, तो कोई बच्चे से मिलने नहीं देता था, कोई उसको अपने घर लेकर के नहीं जाने देता था। बहुत मारपीट होता था, बहुत हल्ला होता था। यहाँ पे पुलिस दरोगा भी आते थे तो, लेकिन कोई सलूशन नहीं निकलता था, कुछ होता नहीं था। लड़का इतना बोल सकते हैं ना, बिगड़ा हुआ, बिगड़ैल, क्या बोल सकते हैं उसको, तो कोई हम नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई नाम है नहीं उसके लिए। तो बहुत ज़्यादा वो, अब उसका हालत ऐसा हो गया था 2 3 दिन पहले, जो वो उठ नहीं पा रही थी और कुछ अपने से कर नहीं पा रही थी, ऐसा उसका हालत हो गया था पूरा। मतलब कहानी में बता, मतलब वो कहानी है ना, मतलब कहानी नहीं है यार, मतलब किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो है, बस मैं वही बता रही हूँ उसमें। कोई यार कैसे ऐसे इतना गिर सकता है, कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। मानते हैं जो एक कहावत है ना, जो पत्तों के गिरने का भी एक मौसम होता है, जिसे हम पतझड़ कहते हैं। लेकिन इस इंसान को देख कर के, यहाँ के इसके फैमिली वालों को देख कर के, उस लड़की के ससुराल वालों को देख कर के ऐसा लगता है ना, जो नहीं, इंसान का गिरने का कोई समय ही नहीं होता। इंसान कभी भी कहीं भी गिर सकता है। और उसके साथ ना कोई सपोर्ट भी करने वाला नहीं था, कोई सपोर्ट करता भी कैसे करता। उस लड़का के कारण कोई उसको सपोर्ट नहीं करता था, लड़की को कोई उसके बारे में कुछ बोलता नहीं था। और अगर बोलता भी तो बहुत गाली सबको देता था, बहुत ज़्यादा गाली देता था। जो बोलने के लिए कुछ आता था तो उसको मतलब मारने पीटने के लिए उठ जाता था, दौड़ता था। ये बहुत गंदा गंदा गाली देता था, जिस वजह से कोई आता नहीं था आस पड़ोस के लोग उसको कुछ बचा बोलने के लिए, समझाने के लिए। फिर कल कल की मैं बात बता रही हूँ। उस लड़की के पापा को किसी ने बुलाया और उसकी मम्मी भी साथ में आई थी। और फिर बहुत उस मतलब कि जो मारपीट, दोनों ससुर और दामाद में बहुत ज़्यादा मारपीट हुआ। फिर जा कर के मतलब उस ससुर, उसका लड़के का ससुर यानी लड़की का के पापा ने, लड़की के पापा बोले जो
मुझे अपनी लड़की को लेके जाने दो। तो लड़का क्या किया, जो बच्ची जो थी छोटी सी प्यारी सी 6 मंथ 7 मंथ की है, और उसको लेकर के भाग गया। मतलब उसको गोद में होता है ना, बच्चे को गोद में, नाना के गोद में, नानी के गोद में मतलब देने का कितना वो होता है। हर नाना नानी का सपना होता है जो बच्चे को गोद में ले, लेकिन वो नहीं दिया। और बच्चे को लेकर के इतनी गर्मी में वो पूरे दिन भटकता रहा। बहुत धूप, मतलब अभी तो इतनी गर्मी है, आप समझ सकते कितनी गर्मी है, और धूप भी बहुत तेज होता है। और उतनी तेज में नाजुक सी जान को लेकर के पूरा भटक रहा था। कोई मतलब कोई इसको अगर कुछ बोलता भी था तो सीधा धमकी देता था, जो अगर कुछ बोलोगे तो मैं उस जो गोद में बच्ची रखी हुई थी अपनी बेटी को, उसको मैं मार दूंगा, उसको कहीं फेंक दूंगा, ये कर मतलब। तो कोई कुछ बोलता भी नहीं था, जो क्या पता उस बच्ची के साथ कुछ कर दे, कुछ कर दे। और फिर जब वो पूरे दिन नहीं आया, और उसकी माँ यानी कि लड़की की सास बोलती रही, जो नहीं ये लड़की मतलब उसकी बहू के बारे में ये कहीं नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो बच्ची को, जो बच्ची है उसको छोड़ करके जाएगी। तो उसके जो मतलब पापा थे, लड़की के पापा, वो बहुत मतलब रोए, ये किए, वो बहुत ज़्यादा समझाए, लेकिन कोई माना नहीं। तो फिर वो जो मतलब उसकी माँ बोली, जो हम बच्ची को नहीं लेके जाएंगे, हम बच्ची को छोड़ देंगे, लेकिन हम अपनी बेटी को लेकर के जाएंगे। मेरी बेटी अगर 2 4 10 दिन भी अगर यहाँ रहती है तो वो बच नहीं पाएगी, वो मर जाएगी। और सही में वो नहीं बचती है, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे नहीं, सबको लग रहा था। जैसा उसका इस कंडीशन था, वो सही से मतलब खुद से चल नहीं पा रही थी। अगर जैसे होता है ना, जो कहीं एक जगह अगर पैर बढ़ाए तो पैर वो धरती पे बढ़ा नहीं पा रही थी। उसके शरीर के अंदर उतना क्षमता नहीं था जो मतलब वो उतना बढ़ा पाती, मतलब अपना पैर। फिर उसके मम्मी पापा उसको उठाए हैं गोद में, फिर गाड़ी में बैठाए हैं, और यहाँ से गांव से फिर समस्तीपुर ले गए हैं, और समस्तीपुर से फिर ट्रेन पकड़ के मुंगेर गए हैं। लेकिन बच्ची अभी यहीं पे है। अब सब बोलता है, अब सब बोलता है जो उसकी बीवी तो चली गई, अब बच्चे को कौन मतलब उसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा। कोई उतना वो करने के लिए तैयार नहीं है, और सबको डर लग रहा है जो बच्ची थोड़ी सी भी बड़ी होगी तो उसके साथ, जैसे उसके माँ के साथ उसका बाप ने किया, उसे उस सबको बस डर लग रहा है, जो कहीं उस बच्ची के साथ उसका बाप कुछ ना करे, कुछ गलत ना करे बस। और वो लड़का इतना हैवान बन गया है, इतना हैवान बन गया है, जो ऐसा खुद बोला, जो हाँ उसकी माँ जब नहीं रही तो उसकी बेटी तो है ना मेरे पास में, अब सब कुछ हम बेटी के साथ ही करेंगे। बताइए, हम मतलब हमें तो खुद नहीं कुछ समझ आता है, जो हम उसके साथ करे तो करे क्या, कहाँ जाए, किसको बोले, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है ना, जो कुछ दिन उसको थोड़ा सा अनुशासन में रख करके कुछ मतलब उस ढंग से उसको समझा बुझा करके अगर कोई वैसा इंसान मिल जाए तो हो सकता है वो सुधर जाए। और बेबी के साथ जो किया वो ठीक है, अपना ठीक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है किया तो किया। लेकिन यार छोटी सी नाजुक सी जान है, अगर उसके साथ कुछ भी करता है तो वो नाजुक सी जान का कौन बचाएगा, क्या होगा उस नन्ही सी जान का। हमें बोलने में नहीं होता है, पता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और मतलब सब बोलता है जो हाँ देश आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे गांव में आकर के देखिए, अभी
बहुत ऐसा परिवार है जहाँ पे औरतों पे इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, जो कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई भी नहीं बोलता है। सब बोलता है हाँ उसकी ये ऐसी किस्मत हो गई, ये वो फलाना ढिकाना, अपना बोल के निकल जाती है। लेकिन क्या बताएं, मतलब अगर आपको इसके बारे में कोई आइडिया है तो प्लीज़ हमें बताइए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट जो ऐसा का मतलब होता है, तो इस खास करके लड़कियों को, औरतों को, छोटे छोटे बच्चियों को ऐसे मतलब कि हम सपोर्ट कर सके, ताकि उसको कम से कम प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए। और हाँ, इसको जो मैं कहानी बताई हूँ, ये ऐसी इस कहानी से मुझे किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, बिल्कुल भी इरादा नहीं था। और कुछ भी नहीं। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको मतलब कहानी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं जो ऐसे ही सच्ची कहानियाँ लेकर के आपके सामने मैं आती रहूँ और बताती रहूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, बताइए जो हाँ आपको और ऐसे कहानी जानने की इच्छा हो रही है। और अपने बारे में भी बताइए, अगर आपको कहानी बताने का वो है तो प्लीज़ बताइए, हमें अच्छा लगता है। और हमें हमें पूरा विश्वास है जो हम आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, और मुझे भी मतलब कि जो ऐसा लगता है जो मैं आप लोगों की सपोर्ट से मैं उस परिवार को सपोर्ट दे पाऊँ जो इस लायक हैं। कुछ मतलब औरतें तो गांव की बहुत बेबस होती है, बहुत ज़्यादा, कुछ से कर ही नहीं पाती है, कुछ भी नहीं कर पाती है, अपनी मर्ज़ी से कपड़े तक नहीं पहन पाती है, तो और क्या कर सकती हैं बताइए। तो आप लोगों से प्लीज़ विनती है मेरी, जो मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ कमेंट में बताइए जो इसमें किसकी गलती है, क्या इसको सुधारा जा सकता है या फिर कोई कानून या कुछ भी है, तो प्लीज़ बताइए। मैं कोशिश करूँगी जो हाँ ये लड़का सुधर जाए और इस पे थोड़ा सा कानूनी होता है ना, उस ढंग से थोड़ा सा व्यवहार किया जाए कानूनी रूप से, ताकि ये सुधर सके और ऐसी गलतियां ना दोबारा करे। तो प्लीज़ मुझे बताइए और सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। बाय।